हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। जैसे हमने लास्ट क्लास में एनाटॉमी पढ़ी थी डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की, ऐसे ही आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी बहुत सेम ही होंगी। पहले हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की। तो डाइकॉट स्टेम में जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है यहाँ पर कैसी लेयर है? ये है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सबसे ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्टेम को। और इस एपिडर्मिस को भी जो है वो एक पतली सी लेयर कवर्ड करती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। इस पे क्या होते हैं? ट्राइकोम्स, यानी जैसे डाइकॉट स्टेम में हेयर्स, रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, ऐसे इसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये क्या है? एपिडर्मिस है। बीच बीच में हम इसको बोल रहे हैं एपिडर्मल हेयर्स। ओके, और ये देखो इसमें भी यहाँ प्रेजेंट है ग्रीन कलर की एपिडर्मिस। ऊपर जो है वो इसके ऊपर कवरिंग किसकी है? क्यूटिकल की कवरिंग है। इसमें क्या निकले हुए हैं? ट्राइकोम्स निकले हुए। तो पहली लेयर होगी एपिडर्मिस। दूसरी इसके बाद आती है कौन सी? कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर देखो जो कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टेक्स है इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल लेयर्स जो होती है सेल्स की वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में। ये है एपिडर्मिस और ये है पेरिसाइकल। अब इसके बीच में जो आप देखो अलग अलग तरीके के सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ पर 3 सब जोन्स उसके प्रेजेंट हैं। तो जो पहला जोन है वो कौन सा है? हाइपोडर्मिस। हम कह सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स की जो है, जो सबसे ऊपर की लेयर है वो कौन सी है? हाइपोडर्मिस, यानी ये कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें कुछ लेयर्स यानी कोलनकाइमेटस सेल की लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। और ये जो हाइपोडर्मिस है इसका काम क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो यंग स्टेम होती है उसको प्रोवाइड करता है। तो कॉर्टेक्स की जो सबसे ऊपर की आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोडर्मिस। ये किसकी बनी हुई है? कोलनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। और ये क्या करती है? ये जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है यंग स्टेम को प्रोवाइड करती है। तो पहली बात हो गई कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस। अब दूसरी हम बात करते हैं इसमें कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स देखो, हाइपोडर्मिस के नीचे जो है, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है? कॉर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर पेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर है, ये हम देख रहे हैं। ये क्या है? ये पेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। और इनमें कुछ इंटरसेलुलर जो है स्पेसेस जो इजीली विजिबल हैं वो प्रेजेंट है। वैसे तो इस डायग्राम में इतना नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कैसे हैं? कॉन्स्पिक्यूअस जो हैं, ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं उसको, ये ऑब्जर्वेबल है। तो कॉर्टिकल लेयर जो है वो कॉर्टेक्स की सेकंड जो है वो लेयर है, मतलब हाइपोडर्मिस के बाद जो है वो नेक्स्ट आती है कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक, अब कॉर्टिकल लेयर्स जो है वो किसकी बनी थी? पेरेनकाइमेटस सेल्स की। और इसमें क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तीसरी जो है इसमें बात आती है वो आती है एंडोडर्मिस। जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो इसके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ। तो ये जो एंडोडर्मिस है ये इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। इसमें क्या है? एक लेयर प्रेजेंट है स्टार्च शीथ की। क्यों है वो स्टार्च शीथ? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब एंडोडर्मिस के बाद हम करेंगे पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल कैसी है? इसमें पेरीसाइकल जो है वो एंडोडर्मिस के जो नीचे आ रही है वो क्या आ रही है? पेरीसाइकल प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोएम के ऊपर, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की जो है वो पैचेस प्रेजेंट है। सेमिल्यूनर पैचेस जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के, उस फॉर्म में जो है ये पेरीसाइकल प्रेजेंट है। ये देख लो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के जो हैं वो पैचेस प्रेजेंट है, तो वो मिलकर क्या बना रहे हैं? पेरीसाइकल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बिलो एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम। पेरीसाइकल के बाद बात आती है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस देखो यहाँ पे क्या है? कुछ लेयर्स जो हैं, देर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, कुछ लेयर्स जो हैं इसकी प्रेजेंट है पेरेनकाइमेटस सेल्स की, प्रेजेंट इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। कहाँ पे? वेस्कुलर बंडल, यानी जो ये जाइलम और फ्लोइम हम देख रहे हैं ना, इनके बीच में जो है वो क्या है? मेडुलरी रेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। मेडुलरी रेस प्रेजेंट हैं, यानी हम कह सकते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, वो मिलकर बना रहे हैं मेडुलरी रेस। नेक्स्ट बात आती है वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ये किस फॉर्म में अरेंज है? रिंग फॉर्म में। देखो यहाँ पर ये पूरा जो ऐसा रिंग बना रहा है, इसको हम बोल रहे हैं कि रिंग फॉर्म में जो है वो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स हम जो डाइकॉट स्टेम में देखते हैं कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, और इनका प्रोटोजाइलम कैसा होता है? एंडार्क। एंडार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पिथ। पिथ तो देखो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ रही है, इतनी बड़ी जो सेंट्रल कैविटी देख रहे हैं हम, सेंट्रल स्पेस,
तो हम बोल रहे हैं पिथ। तो कैसी है, लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। में क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, काफ़ी लार्ज है और काफ़ी सारे इंटरसेलुलर स्पेसिस भी इसमें प्रेजेंट है पिथ में। ठीक है, ये देखो यहाँ से समझ में आएगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स की है, इंटरसेलुलर जो है स्पेसिस वो भी काफ़ी लार्ज है और सेंट्रल पोजीशन जो स्टेम की होती है वो ऑक्यूपाई करती है, ये बन जाती है पिथ। तो ये तो हो गया है डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी। ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा डाइकॉट स्टेम का। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में जो है, यहाँ पर हम बात करें मोनोकॉट स्टेम में, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, आउटर एपिडर्मिस जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है मोनोकॉट स्टेम की कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई। डाइकॉट की कैसी थी, कोलनकाइमेटस सेल्स की बनी, और यहाँ पर कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें वेस्कुलर बंडल्स। तो देखो यहाँ पर हम इतने सारे जो हैं, ये क्या देख रही है, हम इतने सारे वेस्कुलर बंडल्स देख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है लार्ज नंबर में। कैसे हैं, वही स्कैटर्ड हैं। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, इधर अलग अलग जगह। ओके, और इनको जो है वो एक शीट कवर करती है वेस्कुलर बंडल्स को, जिसको हम बोलते हैं बंडल शीट। क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल को कवर कर रही है तो इसको बोल रहे हैं बंडल शीट। इसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस से। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की जो एक शीट है जिसको हम बोल रहे हैं बंडल शीट, वो इनको कवर करती है। और क्या प्रेजेंट होता है, कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स का जो है वो ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो बना हुआ वो प्रेजेंट होता है। तो लार्ज है काफ़ी, जो है ये हम देख रहे हैं, ये सारा पूरा ग्रीन कलर का पोर्शन। ठीक है, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मिलकर क्या बना रही है, ग्राउंड टिश्यू। तो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। और हम क्या देख रहे हैं, बीच वाले वेस्कुलर बंडल जो सेंट्रल में प्रेजेंट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो साइड पे प्रेजेंट है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसका मतलब जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स होंगे मोनोकॉट स्टेम में वो काफ़ी स्मॉल हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल वंस। इसके साथ में ही डाइकॉट में एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और मेडुलरी रेस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट हैं। और मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा भी एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स, ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया है अनॉटमी, मोनोकॉट स्टेम की भी हो गई है और डाइकॉट स्टेम की भी हो गई है।